भाई कांग्रेस सुरेश प्रसाद यादव जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ साथियों जगनारायण भुक्कल जी, जिला मंत्री रामचंद्र यादव जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य कांग्रेस नागेश्वर यादव जी, हसपुरा अंचल के मंत्री कांग्रेस चंद्रशेखर सिंह जी, रफीगंज के अंचल सचिव पैंसठ भाई रामस्वरूप यादव जी, मदनपुर से आए अंचल मंत्री उदय यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जुझारू साथी बड़े भाई चौरसिया जी, माननीय प्रखंड सचिव सांसद प्रतिनिधि कांग्रेस डेविड पासवान जी, मोहम्मद शर्मा जी, रामानंद जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव नागेंद्र यादव जी, रामलाल जी, रामकुमार जी, वीरेंद्र यादव जी, पंचायत सचिव और एक दूसरे ग्रुप के पूर्व पंचायत सचिव बैठे हैं। अब उनको भी पेंशन सम्मानित कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजादी परिवार रामपूजन जी हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, शक्ति भाई अरुण यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, अजय यादव जी, सुब्रत कुमार जी और इस मंच के वरिष्ठ और सम्मानित जुझारू माननीय विधायक अमृता कुशवाहा जी। साथियों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत कम दिन से हम राजनीति में आए हैं। 10 साल की राजनीति का हमारी है, 15 से कांग्रेस महिंद्र नाथ जी का प्रभाव हम पर इस कदर पड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल में रहने के बाद भी अखिल भारतीय किसान सभा के हम न सिर्फ सदस्य बने, साथियों ने प्रखंड उपाध्यक्ष चुना और जब राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ गांधी की कर्मभूमि चंपारण में, तो से बतौर प्रतिनिधि मेरा भी नाम दिया और हम उसमें गए। बहुत कुछ महेंद्र बाबू के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो सुने देश दुनिया और महेंद्र नाथ जी के बारे में एक चीज अच्छा लगता था, इस इलाके में सामंतों की जो प्रमुखता थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने साथी हैं और हमारे पार्टी के भी और अन्य लोग भी जो सामंतवाद विरोधी आंदोलन में है शामिल, एक लौटा महेंद्र नाथ जी मिले जो सामंतों को कभी आप नहीं कहे। इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए। चाहे उम्र में बड़ा हो छोटा हो मतलब नहीं है, अगर वो सामंत चरित्र का व्यक्ति है तो तुम से ही उन्होंने संबोधित किया। इसलिए कांग्रेस महेंद्र नाथ जी को हम इस मन से लाजवाब करते हैं कि शायद अब उस चरित्र का व्यक्ति हमारे बीच हो न हो। हम लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन सामंतों के सामने जब जाते हैं उनका बेटा हमको रिस्पेक्ट करे ना करे, हम आगे बढ़ जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में। यही खास ताली नहीं लगती है। हम कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है, बावजूद उसके जाए हुए जिस पार्टी में हम सीखे हैं कि आप बाबू कहेंगे तो भैया हम कहेंगे, अगर आप अरे कहेंगे तो आपको गार्डन मरोड़ेंगे। हम अब तक यही सीखे हैं महेंद्र नाथ जी से। इसके बाद कोई भाषण कार्य मंच नहीं है और देश दुनिया के बारे में हम लोगों ने बता दिया है। महेंद्र नाथ जी नहीं होते, हम ही नगर बिल्कुल बारात परियोजना की बारात बन चुके हैं। सुरेश भाई आप भी आए थे, जिला प्रशासन से सुधार दिया था, जो आगे आएगा फर्जी मुकदमा करेंगे और जेल भेजेंगे। जब हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों से और खास करके किसान सभा के साथियों से बात किए कि हमको मदद चाहिए, नहीं तो किसान को सरकार रोड देगी, मुआवजा देती नहीं है, जबरदस्ती के हथियार लेगी। हम पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन महेंद्र नाथ जी, सुरेश जी और तमाम लोग पूरे प्रखंड के लोग गए उस जगह पे जहाँ सरकार बुलडोजर और पुलिस के साथ खड़ी थी। बड़ी सभा हुई और जिला प्रशासन को पीछे रखना पड़ा। ये श्रद्धांजलि सभा में हम महेंद्र नाथ से यही सीखे हैं और सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे महेंद्र नाथ जी को कि इस तरीके का जो भी क्रूरतापूर्ण बर्ताव, चाहे वह सामंतों के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, भैया एक दिन तो मरना ही है ना, हमको आपको सबको मरना है। शरीर नहीं रहा महेंद्र नाथ जी का, लेकिन अगर संघर्ष जिंदा रहेगा तो इस धरती पर हमारा शरीर रहे ना रहे, विचार जिंदा रहेगा। और आगे भी जब कभी भी इस इलाके में सामंतों का जो ताकत आगे आएगा तो महेंद्र नाथ जी को
करके श्याम सुंदर पाला शहादत देने के लिए तैयार है। इन्हीं शर्तों के साथ हम इस 4-4.5 सालों में इस गाँव में एक ईंटा नहीं दिए हैं। बहुत दिन से महेंद्र गाँव भी और पूरे ग्रामीण जलालपुर निखिल पथ जोड़ने की बात कर रहे थे। कुछ फंड का अभाव था, फंड आया तो ट्रेजरी सिलेंडर पैसा रखते हुए भी ट्रेजरी लॉस हो गया, शायद मंडी के बाद से खुलेगा। जलालपुर और निखिल का जो पथ है, विधायक जी है, मेरा प्रयास रहेगा जिला परिषद पास कर देगा। विधायक जी आपसे अनुरोध है इस पथ का नामकरण कॉमरेड महेंद्र नाथ पथ होना चाहिए। तो पथ का कभी नहीं नामकरण होना चाहिए जो जलालपुर और लगी हो। इन्हीं शब्दों के साथ कॉमरेड महेंद्र नाथ को